जी अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले हम इसमें देखते हैं कि कोई सप्लायर्स वगैरह या जो हाँ ये रेस्टोरेंट लिखा हुआ है, तो सबसे पहले मैं उसकी सेल्स निकालता हूँ। तो रेस्टोरेंट की जो है सेल्स यानी कि टेकिंग्स जो हैं वो लिखी हुई हैं हमारे पास 17450। ठीक है भाई, ये हमारे पास लिखी हुई है। अच्छा, उसके बाद क्या है भाई, उसके बाद ओपनिंग इन्वेंट्री यहाँ पर नहीं दी हुई है और क्लोजिंग भी नहीं दी हुई है। तो अब हमें क्या निकालनी पड़ेगी, परचेजेस। परचेजेस हमें नहीं दी हुई है, जो कि हम हमेशा की तरह एक टी अकाउंट के थ्रू बनाते हैं। परचेज लेजर कंट्रोल अकाउंट, ओपनिंग इधर आएगा, क्लोजिंग इधर आएगा और कैश पे टू सप्लायर इधर आएगा। अब ओपनिंग जो है वो ये लिखा हुआ 845 और जो क्लोजिंग है वो है 955 और जो रेस्टोरेंट के सप्लायर्स को पे किया है वो पे किया है 6950। तो उसके लिहाज से जो आपकी परचेजेस बन रही है वो बन रही है 7060। तो ये आपके पास आ गया ग्रॉस प्रॉफिट 10390। अब इसमें से रेस्टोरेंट की कोई और एक्सपेंस नहीं दे रहे। हाँ, रेस्टोरेंट के एक्सपेंस दिए हुए, रेस्टोरेंट की वेजेस दी हुई है भाई। अब देख लेते हैं वेजेस की कोई ओपनिंग बैलेंस तो नहीं दिया हुआ या क्लोजिंग। वेजेस का क्लोजिंग बैलेंस दिया हुआ है अक्रूड। तो अक्रूड क्या होता है, ऐड होता है 69। अगर ओपनिंग दिया हुआ था तो हम टी अकाउंट बना लेते हैं 280 5730 और ये आपका आ गया प्रॉफिट 4660। अब हमें बनाना है इनकम और एक्सपेंस अकाउंट। इनकम में सबसे पहले अब इसमें सबसे पहले इनकम में हम रेस्टोरेंट का जो अभी अभी हम लोगों ने प्रॉफिट निकाला है हम वो रिकॉर्ड कर लेते हैं 4660। उसके बाद हम देखते हैं सब्सक्रिप्शन। सब्सक्रिप्शन के लिए मैं ये सेकंड लाइन पढ़ रहा हूँ। द मेंबरशिप हैज़ बीन कांस्टेंट फॉर सम ईयर एट 350 मेंबर्स प्लेइंग एन एनुअल सब्सक्रिप्शन ऑफ 100 पेइंग एन एनुअल यानी कि पूरे साल की इनकम आपको यहाँ पर देती है 350 इंटू 100 35,000। ठीक है भाई। सब्सक्रिप्शन का अगर आपको टी अकाउंट बनाना हो तो वो भी हम बना सकते हैं। ये रहा सब्सक्रिप्शन आपका APPA या कैश या बैंक और इनकम एंड एक्सपेंस। अब पूरे साल की इनकम और एक्सपेंस तो हमने अभी निकाल दी 35,000। ठीक है। अब अक्रूड का देख लें भाई, ये एडवांस दिया हुआ है, प्रीपेड दिया हुआ है। ओपनिंग प्रीपेड है 4 बंदों का और एक बंदे से हम कितना रिसीव करते हैं 100। ये लिखा हुआ है 100, ये हो गया 400। ठीक है ना। सेम ऐसे ही प्रीपेड क्लोजिंग कितना है हमारे पास 3 और एक बंदे से 100 हम करते हैं 300। अब अक्रूड की बात करते हैं भाई। ओपनिंग है 10 1000। अच्छा, रिसीव कितना हुआ है हमारे पास एनुअल सब्सक्रिप्शन 34,000। तो एक तरह से ये अक्रूड हमारा मिसिंग है जो कि आ रहा है 1900। ठीक है भाई, सब्सक्रिप्शन हो गया। उसके बाद आती है लाइफ मेंबरशिप। ठीक है भाई, लाइफ मेंबरशिप क्या है। अब आप देख सकते हैं ऑन 1 अप्रैल देयर वर 25 न्यू मेंबर्स। 25 न्यू मेंबर्स थे वो ज्वाइन पेइंग 750 पे कर रहे हैं और कितने साल के लिए 15 ईयर्स। तो इनकम और एक्सपेंस एक साल का बनता है तो डिवाइड बाय 15 करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 1256। ठीक है भाई, 40910। अब हम एक्सपेंस की बात करते हैं। सबसे पहले एडमिन एक्सपेंस। अब एडमिन एक्सपेंस है तो पाप लगेगा भाई PAAP
बैंक या कैश और इनकम एंड एक्सपेंस देख लेते हैं भाई। अच्छा, ओपनिंग तो बिल्कुल भी नहीं दिया हुआ, क्लोजिंग दिया हुआ है। देखें, ओइंग अक्रूड का क्लोजिंग दिया हुआ है 350, प्रीपेड का क्लोजिंग दिया हुआ है 200 और पे एडमिन कितना किया है हम लोगों ने 4750। तो ये आपका आ रहा है 4900, ये आ रहा है भैया। ठीक है, अब हम फिक्सचर्स की बात करते हैं। अच्छा, फिक्सचर्स के बारे में एडजस्टमेंट नंबर 4 में वो कह रहा है कि 1 अप्रैल 2018 में, यानी कि अप्रैल 2013 में कॉस्ट थी 20,000। तो ऑब्वियसली सी बात है, मार्च 2014 में जब इसका 20% डेप्रिसिएशन लगेगा तो ये हो जाएगा 4,000। फिर मार्च 2015 में जब 20% डेप्रिसिएशन लगेगा तो ये हो जाएगा 3,200। और इसका जो 20% लगेगा मार्च 2016, अब ये हमारा अकाउंटिंग ईयर है, ये हमारा अकाउंटिंग ईयर है, ये हो जाएगा 2560। तो जो ओल्ड फिक्सचर्स हैं उसका डेप्रिसिएशन आ रहा है 2560 और हमने एक न्यू फिक्सचर्स भी खरीदे हैं, ये रहा 34,500 के। इसका 20% में लूँगा तो जो इसका 20% आ रहा है वो आ रहा है 6,900, तो 9460। उसको करके जब आप करेंगे तो आपका सरप्लस आ रहा है 26,550। थैंक यू।